घाटशिला का चुनाव लोकतंत्र का बचाने के लिए नहीं, राजतंत्र का स्थापना के लिए हो रहा है। 3 पी के लिए हो रहा है। पी फॉर पावर, पी फॉर पोस्ट और पी फॉर परिवार। ये तीनों के लिए घाटशिला का उपचुनाव हो रहा है। विस्तृत रूप से इसे बताने जा रहे हैं। आपको ये अगर पसंद आए तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, मैं बता दूं कि घाटशिला उपचुनाव, घाटशिला का सबसे बड़ा परिवार कौन होगा, इसका चुनाव हो रहा है। झारखंड में विधायक चुनने के लिए नहीं हो रहा है। वैसे पहले मैं घाटशिला के संबंध में कुछ बता दूं। घाटशिला विधानसभा में 3,21,000 जनसंख्या है, जिसमें 2,55,000 मतदाता हैं। पुरुष मतदाता की संख्या 1,25,000 के आसपास है और महिला मतदाताओं की संख्या 1,30,000 के आसपास है। अगर वोट शेयर की बात करें तो एसटी वोट का शेयर 46% है, ओबीसी का 44% है, माइनॉरिटी का 9% है। जहां तक सवाल है कि अन्य जातियों का, तो वहाँ पर भूमिज भी हैं, जादव भी हैं, तेली समाज के लोग भी हैं, ब्राह्मण, भूमिया, राजपूत, कायस्थ भी हैं। वहाँ पर आपको जैन, सिख, ईसाई सारे लोग मिलेंगे। आपको सारे लोग चुनेंगे, लेकिन जीतेगा कौन? जीतेगा परिवारवाद। जीतेगा कौन? जीतेगा राजतंत्र। घाटशिला के चुनाव में आप सबसे ज़्यादा अगर विशेष चर्चा का विषय अगर है तो चर्चा है कि जीतेंगे आदिवासी, चाहे भाजपा से जीतें, जेएमएम से जीतें या जेएलकेएम से जीतें। लेकिन चुनाव के बाद चर्चा होगा कि कौन कुर्मी समाज का सबसे बड़ा नेता है, क्योंकि सुदेश जी जहां एनडीए को जिताने के लिए एड़ी चोटी कर रहे हैं, वहीं जेएलकेएम ने अपना उम्मीदवार दे रखा है। मैं इस बात का चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि 2024 के चुनाव का अगर ट्रेंड देखेंगे तो उस ट्रेंड में जेएलकेएम के समर्थकों का था कि जेएलकेएम जीते या हारे उसको मैं मतदान करूंगा, और मतदान किया लोगों ने। पिछले 2 महीने के घटने को देखें। कुर्मी समाज ने अपने अनुसूचित जाति के मांग के लिए झारखंड लेवल और बंगाल के क्षेत्र में बहुत बड़ी जनसंख्या को सड़क में उतारा था, और उसके खिलाफ में आदिवासी सड़क पर उतर के प्रतिवाद भी किया है। इस प्रतिकार में आदिवासी और कुर्मी के बीच में एक बहुत बड़ा द्वंद्व है जो भीतर चल रहा है। हालत ऐसा है कि एक परिवार दूसरे परिवार से बात करने के लिए तैयार नहीं है। कुर्मी और आदिवासी अगर एक दीवार के बगल में रहते हैं तो बात करना पसंद नहीं करते हैं। वैसे में कुर्मी समाज का एक टारगेट है कि आदिवासियों का सत्ता से बाहर कर दिया जाए और कुर्मी के आधिपत्य को साबित कर दिया जाए। लेकिन घाटशिला में जीतेगा तो कोई जनजाति के लोग, लेकिन वहाँ चाह रहे हैं कि जनजाति कुर्मी के सपोर्ट पे जीते या कुर्मी उस खेल में कोई एक नया भूमिका अदा कर दें। तो इस प्रकार के द्वंद्व में कैसा होगा? वैसे घाटशिला चुनाव में जो हो रहा है, एक सुखद ये है कि कुर्मी और आदिवासियों के बीच में जो पिछले कई दिनों से जुबानी जंग चल रहा था, जुबानी जंग में कुर्मी और आदिवासी एक साथ राजनीति कर रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, एक दूसरे का नारा लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं। ये 15 दिन एक तरह से कहा जाए कि कुर्मी और आदिवासियों ने जंग का विराम कर दिया है। ये जंग विराम बहुत लंबे समय तक होना चाहिए। जब एक चुनाव के लिए आप एक साथ बैठ सकते हैं, जंग बंद कर सकते हैं, तो आने वाले समय में भी बैठ कर करके समाधान अपने मसले को करना चाहिए।